इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठें। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें। कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं। ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं।
हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं। वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है, दुख भी बहुत ज़्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे इस वेदनीय कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख करके महसूस करें। अरहं नमः। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मेरी आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है।
मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता, रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियाँ, ये सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। तारा राजेंद्र कुमार नादेड़ से पूछ रहे हैं, 8 कर्मों में से कौन कौन से कर्मों का क्षयोपशम होता है? क्या सभी 8 कर्मों का क्षयोपशम होता है? सभी पढ़ने वाले शिक्षार्थी भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रश्न भी अलग अलग तरह से होते हैं, समझने के योग्य हैं। 8 कर्मों में क्षयोपशम यदि होगा तो उन्हीं कर्मों का होगा जो कर्म आत्मा के किसी ना किसी गुण का घात करते हैं, है ना। अच्छा प्रश्न है, समझना चाहिए। तो जो घातिया कर्म होते हैं उनमें ये क्षयोपशम भाव बनेगा। जैसे ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहिनी है और अंतराय है। ये आत्मा के गुणों का घात करते हैं, और जिन कर्मों के कारण से आत्मा के जो गुण घात को प्राप्त हो रहे हैं, तो उन्हीं गुणों में कुछ अंश इनके कर्मों के क्षयोपशम से प्रकट रहता है हर जीव में। इसलिए क्षयोपशम भाव आत्मा के गुणों का घात भी कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ गुण जो है वो प्रकट भी रहता है। तो जो क्षयोपशम भाव बनेगा वो इन्हीं 4 कर्मों में बनेगा। बाकी के तो आयु कर्म का उदय होता है, नाम कर्म का उदय होता है, गोत्र कर्म का उदय होता है, और वेदनी कर्म का भी उदय होता है। ये कर्म सीधे उदय को प्राप्त होते हैं और अपना फल देते हैं। तो जो कर्मों के क्षयोपशम भाव में आते हैं वो यही 4 घातीय कर्म हैं, ऐसा समझना। योगेंद्र जैन ग्वालियर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, सूत्र 2.25 कक्षा 40 में आज के समय में गर्भ का सही समय कैसे समझें? अब आज के समय में गर्भ का समय समझने के लिए तो आपको बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जिस समय पर वह गर्भ की क्रिया हो रही हो और स्त्री और पुरुष दोनों
स्वस्थ हों और वो गर्भ निश्चित रूप से उसके कारण से ठहर जाने की पूरी संभावना हो, तो उसी समय को आप गर्भ का समय समझ सकते हैं। आपके लिए इसको समझने के लिए वह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वह गर्भ की क्रिया के समय पर किस समय पर हम क्या कर रहे हैं। इस तरह की जब गर्भ की क्रिया घटित होगी तभी वह समय आपके लिए माना जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। जब संयोग होता है तो दोनों धातुएं मिलने पर वह गर्भ तुरंत ही उत्पन्न होने की, उस जीव की तुरंत ही उत्पन्न होने की उसमें पूरी संभावना रहती है, और वो होता भी है। और ये बात आप तीर्थंकरों के भी जो गर्भ कल्याणक होते हैं, उनकी जो गर्भ की तिथियां होती हैं, उनकी जो प्रक्रिया बताई जाती है कि जिस रात्रि में माँ ने स्वप्न देखा, तो वह सब उसी तरह से ही घटित होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप उस गर्भ को भी ध्यान में रख करके उस गर्भ का समय भी निकाल सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा कठिनता वाली बात नहीं है, सावधानी वाली बात है। पुनीत जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या देवगति में क्षयोपशम सम्यक दर्शन को छायक सम्यक दर्शन बना सकते हैं, और मुनि महाराज के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय का उपसर्ग माने या क्षय ही होता है? देवगति में छायक सम्यक दर्शन तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन के लिए आपको कुछ योग्यताएं और भी चाहिए, और वो योग्यताएं केवल इस मनुष्य जन्म के साथ ही मिलती हैं। तो आचार्यों ने ये नियामक किया है कि छायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, प्रारंभ जो होता है वह केवल मनुष्य गति में ही संभव होता है, और उसके लिए जो विशुद्धि आवश्यक होती है वो मनुष्य गति के जीव में ही संभव होती है। इसलिए छायक सम्यक दर्शन प्रारंभ तो होगा, वो केवल मनुष्य गति में ही होगा। यहाँ होने के बाद में वो जीव कहीं भी जा सकता है, ये अलग बात है, ऐसा जानना। मुनि महाराज के लिए अनंतानुबंधी कषायें होती हैं, मिथ्यात्वादी कर्म होंगे, वो सभी उपशम भाव को प्राप्त होंगे, उसे सदवस्था रूप उपशम कहा जाएगा। वह उपशम होने के कारण से ही उन कषायों का उदय में आना नहीं होगा, और वह कषायें किसी दूसरे कषाय जो उदय में चल रही हैं, संजुलन आदि, उनके रूप में वह परिवर्तित होकर के निकलती चली जाती हैं। इसे परमुख से उदय या परमुख रूप संक्रमित होकर के उदय में आ जाना, इस तरह की सिद्धांत में कहा जाता है। अर्पिता जैन पूछ रही हैं, क्या पंचम काल में मनुष्य गति से मरण करने के पश्चात पुनः दूसरे ही भाव में वापस मनुष्य गति मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं मिल सकती है। मनुष्य गति तो एक ऐसा चौराहा है जहाँ से व्यक्ति मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य से तिर्यंच भी बन सकता है, मनुष्य से नरक गति में भी जा सकता है, और मनुष्य से देव गति में भी जा सकता है। इसमें कहीं कोई बाधा सिद्धांत से नहीं आती है। अर्पिता जैन पूछ रही हैं, मन, भाव, विचार, ज्ञान में क्या अंतर है और संबंध है? मन, आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जो भी संगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनमें मन एक विशेष रूप से ज्ञान की क्षयोपशम दशा है। वो क्या है? हाँ, मतलब कि ज्ञान को काम करने के लिए एक विशेष रूप से फंक्शन जो आत्मा में तैयार हो जाता है वह मन कहलाता है। अब उस मन को हम आत्मा से अलग नहीं कहते हैं, वो मन आत्मा के कर्मों के जो 9 इंद्रिय आवरण आदि कर्म होते हैं उनके क्षयोपशम के साथ ही होता है वो। तो जो मन होता है वहीं पर आत्मा में जो ये भाव हैं, जिसे हम औपसमिक, क्षयोपशमिक आदि भाव कहते हैं, ये सब भाव भी आत्मा में ही उत्पन्न होंगे, और जो जो आत्मा में उत्पन्न होगा वो मन से होकर के हमें अनुभव में आएगा। तो मन के माध्यम से ही हमें आत्मा के भाव भी अनुभव में आएंगे। विचार वे कहलाते हैं जो आत्मा
या मन यहाँ पर दृश्य चीजों को देख करके आगे पीछे का जो सोचता है ये विचार कहलाता है। और भाव वो होते हैं जो कर्म के उदय उपशम आदि के माध्यम से आत्मा में अनुभूति को प्राप्त होते हैं। तो ये सब चीजें मन के माध्यम से ही हमें अनुभव में आती हैं। भाव, विचार, मन और ज्ञान, ज्ञान तो मन की ही एक तरह की परिणति ही है, और मन जो होता है वो ज्ञान के साथ ही काम करता है। यानी आत्मा ने अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए मन के ऊपर छोड़ रखा है ना। मन को उसका एक तरह से चार्ज दे दिया है कि तुझे जो है सब संभालना है, चाहे अच्छा कर चाहे बुरा कर। तो जो भी संगी पंचेंद्रीय जीव हैं उन सब के विचार, भाव, ज्ञान सब मन के पास ही होता है, ऐसा आप जान के चलें, और उसी से ही हम अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। अर्पिता जैनी पूछ रही हैं, अभ्यांतर निर्वृत्ति, बाह्य निर्वृत्ति, अभ्यांतर उपकरण, बाह्य उपकरण में क्या अंतर है? अब ये तो प्रश्न इस तरह के होते हैं जो आपने अगर कक्षा पढ़ी है और आपने द्वितीय अध्याय ढंग से पढ़ा है तो अब ये प्रश्न यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन सूत्रों के व्याख्यान में सब बताया गया है। द्रव्येंद्रियाँ, भावेंद्रियाँ, लब्धुपयोगो भावेंद्रियम, तो ये सब जो है उस समय पर निर्वृत्ति उपकरणम द्रव्येंद्रियम, ये सब वहीं पे बताया गया है। तो अब यहाँ पुनः पूछने से उसका कोई सार नहीं है। जितना डिटेल में पहले बताया जा चुका है उतना डिटेल में अभी क्वेश्चन आंसर के समय पर नहीं बताया जा सकता है। आपको उस विषय में कोई डाउट हो कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, वो पूछना चाहिए आपको। सीमा जैन पूछ रही हैं बापी से, विग्रह गति में जीव के साथ पाप, पुण्य, क्षयोपशम आदि साथ रहते हैं, लेकिन नए कर्मों का बंध भी होता है क्या? अगर होता है तो कैसे? कृपया समाधान कीजिए। हाँ नए कर्मों का बंध तो जीव के लिए कभी रुक ही नहीं सकता। इस तरह के प्रश्न पहले भी आए हैं। प्रश्नोत्तर करने वाले पुराने लोगों के प्रश्न भी सुनते हैं कि नहीं, कि केवल बस अपना ही प्रश्न हमें ध्यान में रखना है और अपने ही प्रश्न का उत्तर महाराज हमें कम दे रहे हैं, यही ध्यान में रखना है, ऐसा सुनते हैं। इस तरह के प्रश्नों के समाधान पहले भी हुए हैं, फिर भी आप पुनः पुनः जान सकते हैं, कोई बात नहीं है। क्योंकि कर्मों का जो बंध होता है वह कर्मों का बंध कभी भी आत्मा में रुक नहीं पाता, क्योंकि कर्म बंध के जो कारण हैं वो आत्मा अपने साथ लेकर के चलता है। शरीर कर्म बंध का कारण नहीं है। जो हमने यहाँ ये औदारिक शरीर छोड़ दिया ये कर्म बंध का कारण नहीं है। कर्म बंध के कारण तो मिथ्यात्व भाव, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये जो कारण बताए गए हैं ये तो आत्मा में हमेशा निबद्ध हैं। तो आत्मा के अंदर उस समय पर भी मिथ्यात्व अगर कर्म का उदय चल रहा है तो चलेगा। असंयम उस समय पर भी अगर वो असंयम भाव से मरण को प्राप्त हुआ है और असंयम कर्म का उदय चल रहा है तो वो चलेगा, जो कर्म असंयम को उत्पन्न करते हैं। कसाय का उदय है तो चलेगा, और उन्हीं कर्मों के उदय के कारण से वो आत्मा विग्रह गति में भी अपने योग्य कर्मों का आश्रव और बंध कर लेता है। तो ये जो कारण होते हैं वो कारण आत्मा के साथ चल रहे होते हैं, यूँ समझना चाहिए। शरीर छोड़ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे अपनी दुनिया छोड़ गए, माने अपने भीतर का सारा संसार छोड़ गए। यहाँ का शरीर छोड़ गए, यहाँ की दुनिया छोड़ गए, भीतर का संसार तो हमारे साथ में आगे तक जाता है, जो कर्मों के माध्यम से हमारे लिए आश्रव भी कराता है और बंध भी कराता है। तो कर्म बंध के जो मुख्य कारण हैं, हेतु हैं, उनको ध्यान में रखो। वो हेतु हमेशा रहेंगे जब तक कि आत्मा उन कर्मों के हेतुओं का अपने अंदर से क्षय ना कर दे, तब तक वो हेतु उसके पास में बने रहते हैं और उनसे वह स्वतः ही कर्म का आश्रव बंध होता रहता है। मंजू जैन अलवर से पूछ रही हैं, मिथ्यात्म कौन से स्थान तक रहता है और कब तक होता है? कौन से स्थान तक माने गुण स्थान तक? तो मिथ्यात्व का एक ही गुण स्थान है, प्रथम गुण स्थान, उसी को मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। दूसरे गुण स्थान में भी मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, मात्र अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहता है। तो मिथ्यात्व का एकमात्र पहला ही गुण स्थान होता है, ऐसा जानना। शशि बांजल न्यू दिल्ली से पूछ रहे हैं, विग्रह गति में जीव की काया की अवगाहना कितनी होगी?
विग्रह गति में जीव की काया की अवगाहना पूर्व शरीर जो छोड़ करके आया है उसकी आकृति के अनुसार उसकी अवगाहना रह सकती है ना। इसमें आनुपूर्वी नाम कर्म का जो उदय है वह इसकी उस पूर्व की आकृति को बनाए रखता है, तो जो आकृति घेर रहा है वही उसकी अवगाहना हम कह सकते हैं और उसी को हम समझ करके पूर्व शरीर के आकार को लेकर के हम उसे जान सकते हैं। इंदिरा जैन मुंबई से पूछ रही हैं, विग्रह गति में जो बल होते हैं वे नेक्स्ट जन्म के हिसाब से या पहले जन्म के हिसाब से होते हैं? विग्रह गति में कर्मबंध, उदय या उपशम कैसे होता है? बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछ लेते हैं। बल तो एकमात्र जो काय बल है उसको छोड़ करके वहाँ कोई बल नहीं होंगे, है ना। उपशम आदि जो हैं, जो अवस्था पहले बन चुकी है पिछली पर्याय में, वो अवस्था आगे भी बनी रह सकती है। इस कारण से वहाँ पर उपशम भाव भी हो सकता है। वहाँ पर जो क्षयिक करके कोई भी कर्म का क्षय करके गए हैं तो क्षयिक भाव भी हो सकता है, क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव भी मनुष्य पर्याय से मरण करके, है ना, देव बन के गया, तो देवों में भी वो क्षयिक सम्यक दर्शन यहाँ से लेके जा रहा है, तो यहाँ कर लिया उसने इसलिए वहाँ होगा। कोई भी कर्म का उपशम श्रेणी में मरे तो उपशम श्रेणी में जिन कर्मों का उपशम था वो उपशम भाव उसका काल रह सकता है, विग्रह गति में भी वहाँ जाके पूरा हो जाता है वो काल, तो वो उपशम भी रह सकता है। इस तरह से जो पूर्व जन्म में हमने किया है वह उसकी जो दशा बन गई कर्मों की वो विग्रह गति में भी संभव होती है, उसी अपेक्षा से जानना। राजेश कमलाकर अमरावती से पूछ रहे हैं, व्यवहार में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए या आहार देने के लिए 8 वर्ष पूर्ण होने का जो कथन आता है, तो यह 8 वर्ष गर्भ में आने के समय से या जन्म होने के समय से जानना चाहिए? ऐसा प्रश्न भी पहले आया था। यह 8 वर्ष वैसे अगर हम जीव की आयु देखेंगे तो 8 वर्ष उसके गर्भ से लिए जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी भी तरह से व्यवहार सम्यक दर्शन की योग्यता आदि प्राप्त करने के लिए उसकी श्रद्धान आदि की स्थिति देखेंगे या आहार आदि देने के लिए उसकी योग्यता देखेंगे तो उसे हम जन्म से भी ले सकते हैं और जन्म से ही लेना चाहिए। वो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो 8 वर्ष है तो वो 8 वर्ष उसके 9 महीने इस जन्म में नहीं गिने जाएंगे। वो 8 वर्ष और 9 महीने का होने का मतलब भी वो 8 वर्ष का ही कहलाएगा, ऐसा समझना चाहिए। जया जैन ग्वालियर से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, कक्षा 41 में जब विग्रह गति या अनुश्रेणी में मूवमेंट्स बहुत हैं तो जीव आपस में टकराते नहीं हैं? वो तो सभी जो जीव होते हैं वो सभी अपने तेजस और कार्बन शरीर के साथ होते हैं, और तेजस और कार्बन शरीर इतने सूक्ष्म होते हैं कि कोई भी जीव अगर एक दूसरे जीव को भी क्रॉस करके चला जाए तो टकराने से भी कोई वहाँ पर भिड़ंत नहीं हो जाती है, कोई वहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हो जाते हैं, न किसी की गति कोई बाधित होती है कि भाई किसी की गति में कोई रुकावट आ गई। तो वो सूक्ष्म शरीरों के साथ में इस तरह से सूक्ष्म परिणमन के साथ में वो सभी आपस में रह जाते हैं, निकल जाते हैं और एक दूसरे के साथ क्रॉस भी करके चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जैसे लाइट होती है ना, तो मान लो एक कमरा है, उसमें आपने एक लाइट का एक बल्ब जला दिया, उसी में आपने फिर एक दूसरा बल्ब जला दिया, तो अब वो प्रकाश आपस में टकराता है क्या? एक और आपने तीसरा बल्ब जला दिया तो प्रकाश आपस में टकराता है क्या? जो होगा, सूक्ष्म परिणमन वाली चीज़ें हमेशा सबको अवगाहना देती हैं और किसी से बाधित नहीं होती हैं। ऐसे सूक्ष्म परिणमन के साथ में वह आत्मा इस तरह से गति करता है तो कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचती है। शोभना जैन सहारनपुर से पूछ रही हैं, वास्तु को मानना भी क्या मिथ्यात्व है? ये सब बातें मिथ्यात्व के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। ये सब अपनी व्यवहारिक चीजें हैं। आचार्यों ने कहा है कि जो मिथ्यात्व को और सम्यक्त्व को बनाए रखने वाले जो विषय हैं उन पर ध्यान दो,
जो उसका विषय ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है, उसको आप मिथ्यात्व सम्यक्त से जबरदस्ती क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं समझे? यानी मिथ्यात्व और सम्यक्त के विषय क्या है? देव शास्त्र गुरु से संबंध रखने वाले आयतन, उनको देखो आप। तो देव शास्त्र गुरु के आयतन, उनके मानने वाले लोगों के बारे में उससे श्रद्धान करने से आपका मिथ्यात्व और सम्यक्त का भाव बनेगा। ये तो अपने उसके सब्जेक्ट ही नहीं है ना। जैसे आप मान लो आप डॉक्टरी करना चाहते हैं, है ना, और डॉक्टरी करते हुए आप जो है कहो कि भाई कॉमर्स पढ़ने से कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, तो ये तो प्रश्न ही उसी तरीके का हो गया। मतलब उस क्राइटेरिया में प्रश्न ही नहीं आता, ये समझ आ रहा है ना। तो आप ये समझो कि तत्वों के श्रद्धान के साथ में देवशास्त्र गुरु की इर्द गिर्द जो श्रद्धा की परिणति है, उससे जो संबंध रखता है वो मिथ्या सम्यक्त का विषय होता है। हर चीज में मिथ्या सम्यक्त नहीं घटित होता है। तो हर चीज का आपके लिए इस तरह से विचार करना भी ठीक नहीं है। ये सब व्यवहारिक चीजें हैं, व्यवहार के तरीके से ही समझना चाहिए इनको। टीना जैन साजापुर से पूछ रही हैं, संसारी जीव विग्रह से रहित कैसे होते हैं? संसारी जीव की गति भी अविग्रह होती है, कैसे? अविग्रह माने बिना मोड़े की गति, विग्रह से रहित गति, जिसे हम बिना मोड़े की गति कहते हैं, इसको ऋजु गति कहते हैं। दो प्रकार की गति होती हैं, मृत्यु के उपरांत एक ऋजु गति और एक विग्रह गति। तो ऋजु गति जो होती है वह बिना मोड़े की विग्रह गति कहलाती है। तो वह गति कैसे होती है का मतलब यही है कि जो जीव यहाँ से शरीर छोड़ा मृत्यु के उपरांत, उसका अगले समय में ही, मतलब बीच में कोई टाइम का डिफरेंस ना बन करके अगले समय में ही उसका वहाँ पर जन्म हो जाएगा, जो अगर ऋजु गति से गया है। और विग्रह गति से जाता है तो उसके मोड़े के कारण से 1, 2, 3 समय का अंतर पड़ जाता है। इतना ही समझना चाहिए। नीरा जैन पूछ रही हैं, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव श्री सर्वार्थ सिद्धि जी ग्रंथ में श्री तत्वार सूत्र जी के अध्याय नंबर 1 के सूत्र क्रमांक 8 में जीवों की 14 मार्गणाओं की अपेक्षा तुलना करते समय मार्गणा के अनुवाद से क्रोधादि चारों कषाय वाले और कषाय रहित जीवों का स्पर्श ओक के समान है, ऐसा आया है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि ओक शब्द से क्या अभिप्राय है, क्योंकि यह ओक शब्द और भी कई स्थानों पर प्रयोग हुआ है। ऐसा है, इस पहले अध्याय का 8वां सूत्र पढ़ने के लिए आपको हमसे अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी, है ना। इस अध्याय के इस 8वें सूत्र की व्याख्या आपको ऐसे पढ़ने से नहीं आएगी जैसे आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको इतना भी अभी पता नहीं है तो आगे स्पर्श वगैरह जो उसमें बताया गया है, अंतर निकालने का जो बताया गया है, वो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो फिर भी ओग का मतलब जो आप पूछ रहे हैं, वो ओग माने होता है सामान्य। उसमें पहले जो गुणस्थानों की अपेक्षा से वर्णन किया गया है, उस गुणस्थानों की अपेक्षा से जो वर्णन किए गए में उसी को ओग कहते हैं, है ना। यानी गुणस्थान की निरूपणा ओग निरूपणा कहलाती है, और जो मार्गणाओं की निरूपणा होती है उसे विशेष निरूपणा कहते हैं। तो गुणस्थान कहो, ओग कहो, सामान्य कहो, ये एक बातें हो गई, और मार्गणा कहो, विशेष कहो, ये दूसरी अलग बातें हो गई। तो इस तरह से ओक का मतलब जो वहाँ पहले गुणस्थानों में जो वर्णन करके आए हैं उसी के अनुसार उसको लगाना, ऐसा समझना। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA,